देखिए सारे में पहाड़ और टूटे हुए पत्थर हैं। यहीं से होके रास्ता ऊपर आ रहा है। वहाँ से हम ऊपर से वहाँ से आए हम चल के। बहुत थकान दिया है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से चढ़ाई है। कहीं कहीं पर टफ भी है, कहीं कहीं पर इजी भी है, लेकिन दृश्य बहुत मनमोहक है। अब एक बार आएंगे तो दोबारा आने का मन जरूर करेगा आपका। ये देखिए क्या मनमोहक दृश्य है। तो ये सामने गोमुख है इसके पीछे, और अभी हम भोजबासा से चले थे। 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए। यहाँ आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है। वो सामने भोजबासा है, अगर कैमरे में सही से दिख रहा है तो। काफ़ी टफ है रास्ता जो गोमुख के लिए है। बहुत ज़्यादा एकदम सी हाइट पे है। थकान भरा होता है रास्ता एकदम ये। तो अगर आप आ रहे हैं तो कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके आएँ, जिससे एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि एक बार अगर आप एग्जॉस्ट हो गए, बॉडी एकदम डाउन हो गई, तो फिर ये चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अब ये देखिए ये रास्ता है, ये जा रहा है उधर। इतनी कठिन चढ़ाई जिसे आज पूरा करके हम लोग तपोवन जा रहे हैं। अभी हमें और ऊपर जाना है। ये देखिए इतना ऊपर हम लोगों को जाना है, और फिर उसके बाद हम तपोवन में एंटर कर जाएंगे। लाइफ में पहली बार इतना रिस्क उठा के हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। वो देखिए कैसे रिवर को क्रॉसिंग करा रहे हैं। नाला दोपहर में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टफ है इसको क्रॉस करना। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो मॉर्निंग में इसको क्रॉस कर ली, क्योंकि मॉर्निंग में इसमें बहुत कम पानी होता है। इसको एक बार नीचे क्रॉस करना है, फिर इसको एक बार फिर से क्रॉस करना है, 2 बार क्रॉस करना है। तो फाइनली हम तपोवन में पहुंच गए हैं। ये वो एरिया है जहां पर आकर एक अलग ही सुकून का महसूस हो रहा है हमें। एनर्जी बिल्कुल बची नहीं है, बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर भी प्रभु ने हमारी सुनी और हम लोग पहुंच गए। तपोवन इसलिए फेमस है, भगीरथ जी ने तपस्या की थी यहाँ पर ही माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए। तो इसीलिए इस जगह को तपोवन बोला जाता है। ये रास्ता है प्लेन। अब यहाँ पर इतनी चढ़ाई नहीं है, और सामने प्लेन ही प्लेन दिख रहा है। यहाँ देखिए यही वो जल है जो नीचे कितनी आवाज़ कर रहा है, और यहीं देखिए कितना शांत होकर यहाँ पर बह रहा है। सांस देख सकते हैं, सांस कितनी चढ़ चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम है। अगर आपको अस्थमा वगैरह है तो आप मत आइएगा इस रास्ते को। और सामने मोनी बाबा की कुटिया है, वहाँ पर हमें जाना है। वो सामने है ना, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पोर्टर साहब हैं, नरेंद्र साई। ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको आना हो कभी तपोवन तो इनसे ज़रूर मिले आके। बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्पफुल पर्सन है। सामने मोनी बाबा की कुटिया दिख के एक अलग ही अनुभव। ऐसा लग रहा है यहाँ आके एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल गई है, और हमें सुकून का अनुभव हुआ है। और विपुल दोनों अंदर है, मैं बाहर आया हुआ था। ये देखिए ये कुछ लोग और हैं जिन्होंने टेंट लगाया था। हमारे ग्रुप वाले अभी उधर जाकर रुके हुए हैं। देखिए स्नो, पूरा माउंटेन्स के ऊपर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती, केवल अगर बारिश आई
बर्फ ही पड़ती है। अब देखेंगे भागीरथी, तीनों पीक, 1 2 3 तीनों पीक हैं सामने। ये यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, वहीं पे हमने टेंट लगाया है। मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक है, हवा चल रही है, बाकी इतना तेज़ भी नहीं है। सामने अमरगंगा, ये जो आ रहा है जल, ये अमरगंगा है। तो अभी हम लोगों ने खाना खाया है, टाइम हो गया 4 बज गए हैं, क्योंकि यहाँ मौसम एकदम ख़राब हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं, सो फाइनली हम निकल गए हैं तपोवन से। सुबह के 7:20 हो रही हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। हमारा प्लान है आज गंगोत्री पहुंचा जाए और वहां जाके थोड़ा रेस्ट किया जाए, और देन उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये वो रास्ता है जिसे हम चढ़ के कल तपोवन गए थे। और ये देखिए ऊपर, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। वो देखिए, वो मेरा दोस्त आ रहा है, उससे पीछे हमारा पोर्टर है, और वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो विभोर सर है हमारे। और इसी को उतर के अब हमें गोमुख जाना है। ये गोमुख है, ये सब गोमुख ग्लेशियर है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, जहाँ से माँ गंगा बनती हैं। और ये आगे जाके ये धाराएं चलती चली जाती हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पूरा बर्फ पड़ी हुई है। ये ऊपर कहते हैं 26 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। पहले बोलते थे कि ये भोजबासा तक था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ अर्थ का, तो उसी के हिसाब से ये घट गया है। नहीं तो बोला जाता था कि पहले ये भोजबासा तक था, और उसके बाद अब ये सिकुड़ता सिकुड़ता अब यहाँ तक आ गया है। और अगर इसी तरीके से चीज़ें घटित होती रहीं तो लगता है हमें ये ग्लेशियर भी ख़त्म हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा जब माँ गंगा भी एक बरसाती नदी के रूप में रह जाएगी। ये हमारे रोबिन भाई तपोवन के रास्ते से नीचे आते हुए। कल तपोवन में इनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये बोल रहे थे कि बस मेरी तो मृत्यु नज़दीक है। आज चेहरे पर एक खुशी की लहर कि मौत के मुंह से बाहर आ गया हूँ। ये हमारे रोबिन भाई हाथ ऐसे हिला रहे हैं जैसे ताकत ना हो शरीर में, और पीछे कहीं हमारे विभोर सर पड़े हुए हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हमें कभी कभी। ऑलमोस्ट लगभग रोबिन सर भी नीचे आ गए हमारे। चलिए, सो फाइनली हम गोमुख ग्लेशियर के पास, जहाँ का माँ गंगा का उद्गम स्थल है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखिए कितनी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा, और ये टूटती रहती है। बोला जाता था कि इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा। ये हम उससे भी ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ से भी ऊपर से आ रहे हैं हम। ये गोमुख है। कहा जाता है कि ये जहाँ से गंगा निकलती हैं, जैसे गाय का मुख होता है उसकी तरह है, तो इसीलिए इनको गोमुख बोला जाता है। जूतों में ऑलमोस्ट मिट्टी भर गई है, और कल के भीगे हुए थे, तो अभी इनमें ठंड सी भी लग रही है, पर जूतों ने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया इन्होंने। और ये देखिए कितने बड़े बड़े ये बर्फ के टुकड़े हैं। ये देखिए सामने आइबेक्स, भर्रल जिनको बोला जाता है। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। उसके पीछे भी बहुत सारी हैं।